क्या मल्टीप्लिकेशन का जादू देखना है? आज एक ऐसी ट्रिक की बात करेंगे जो सच कहूं तो गणित को हमेशा के लिए बदल देगी। चलिए देखते हैं कि इस 9 नंबर के पीछे आखिर ऐसा क्या राज छिपा है। अक्सर होता है ना कि बड़े बड़े गुणा के सवाल देखकर सिर घूमने लगता है। अगर ऐसा है तो अब चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो ट्रिक हम आज देखने वाले हैं वो सच में एक गेम चेंजर है। ये सब कुछ बदल देगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस जादू के पीछे का राज है क्या? सुनने में भले ही बड़ा लगे, पर ये राज सिर्फ बस दो आसान से स्टेप्स में छिपा है। पहला, जिस भी नंबर को 9 से गुणा कर रहे हैं उसमें से बस 1 घटा दीजिए। और दूसरा स्टेप, जो भी जवाब आए उसे 9s में से माइनस कर दीजिए। बस इतना ही करना है। चलो अब इस जादू को एक्शन में देखते हैं। एक बिल्कुल आसान से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मान लीजिए 8 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला स्टेप क्या था, याद है ना? 8 में से 1 हटाना है। क्या मिला? 7। ये बन गया हमारे जवाब का पहला हिस्सा। ठीक है, अब दूसरे हिस्से के लिए क्या करना है? इस 7 को हम 9 में से माइनस कर देंगे। और 9 में से 7 गया तो कितना बचा? 2। लो जी, ये आ गया हमारा दूसरा हिस्सा। अब कुछ नहीं, बस इन दोनों को साथ में रख दो। 7 और 2, जवाब क्या बना? 72। 8 गुणा 9 72 ही तो होता है। कितना आसान था, है ना? अच्छा, अब मन में आ रहा होगा कि ये तो छोटे नंबर थे, क्या ये जादू बड़े नंबर्स पर भी चलेगा? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल चलेगा। चाहे 73 को 99 से मल्टीप्लाई करना हो या फिर 3879 को 9999 से, रूल सेम ही रहता है। बस एक शर्त है, 9s की गिनती बराबर होनी चाहिए। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 73 को 99 से गुणा करते हैं। स्टेप 1, 73 में से 1 गया, बचा 72। और स्टेप 2, इस 72 को हम 99 में से माइनस कर देंगे। क्या मिला? 27। अब बस दोनों को साथ में रख दीजिए, 72 और 27। फाइनल आंसर 72, 27। सोचिए, बिना कैलकुलेटर के, बस कुछ ही सेकंड्स में। ठीक है, अब तक तो सब मजेदार और आसान था, लेकिन अब टाइम है इस ट्रिक के असली टेस्ट का। एक ऐसा सवाल जो सच में एग्जाम में आया था और जिसने अच्छों के पसीने छुड़ा दिए। ये सवाल है CDS 2019 एग्जाम का। इसमें कहा गया है कि अगर एक 3 डिजिट का नंबर है ABC, उसे 999 से गुणा करें तो जवाब आता है DEF 132। तो बताइए ABC और DEF की वैल्यू क्या है? जिन्होंने ये ट्रिक बताई है वो कहते हैं कि जब उन्होंने पहली बार ये सवाल देखा तो उनका तो दिल ही बैठ गया। और सही बात है, ये सवाल देखने में सीधा तो बिल्कुल नहीं लगता। तो अब असली सवाल ये है कि क्या हमारी ये जादुई ट्रिक इस पहेली को उल्टा सुलझा सकती है? मतलब क्या हम इसे रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं? चलिए पता लगाते हैं। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल, कोड क्रैक हो चुका है। देखिए कैसे। यहाँ पर हमें बस लॉजिक को उल्टा चलाना है। हमें क्या पता है कि जवाब का जो दूसरा हिस्सा है यानी 132, वो कैसे आता है? वो पहले हिस्से को 999 में से घटा कर आता है। तो अगर हम 999 में से ही 132 को घटा दें तो हमें पहला हिस्सा मिल जाएगा, है ना? और 999 माइनस 132 कितना होता है? 867। मतलब DEF की वैल्यू है 867। आधा काम तो हो गया। अब आगे हमारा दूसरा रूल क्या था कि ये जो पहला हिस्सा है यानी DEF, वो असली नंबर यानी ABC से बस 1 कम होता है। तो अगर 867 ABC से 1 कम है तो ABC क्या हुआ? जाहिर है 868। और बस सवाल सॉल्व हो गया। ABC की वैल्यू है 868 और DEF की 867। देखा, हमारी एक छोटी सी सिंपल सी ट्रिक ने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इतने मुश्किल सवाल की भी छुट्टी कर दी। तो इससे एक बात तो साफ है, कभी कभी जो चीज़ हमें एक आसान सा जादू या शॉर्टकट लगती है, असल में वो एक बहुत पावरफुल तरीका हो सकती है। इतनी पावरफुल कि बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी चुटकियों में हल कर दे। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि मैथ्स के नियमों में ऐसे और कितने जादू छिपे हुए हैं जो बस इस इंतजार में हैं कि कब हमारी नज़र उन पर पड़ेगी।